हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाने का प्रयास किया गया है। अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहनों का ये पवित्र त्योहार होता है और इसके लिए आप सभी एमजेटी फैमिली मेंबर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों एमजेटी ऐप पर इस वीडियो की पीडीएफ और आप क्विज बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं रोजाना की तरह। और टेक्स्ट बुक का ईयरली सब्सक्रिप्शन पास पर दोस्तों 20% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इसका आप लाभ उठाना मत भूलिएगा। 20% डिस्काउंट आप पा जाएंगे अगर आप कूपन कोड में यूज करेंगे MZT2। टेक्स्ट बुक सफलता बंधन सेल के तहत अगर आप अभी के टाइम पर ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ईयरली पास लेते हैं, तो आपको 400 रुपए में ये चीज़ें मिल जाएंगी। 580 प्लस एग्जाम्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ के मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं और 13 लाख से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स के बीच में अपना कंपटीशन भी चेक कर सकते हैं। तो यूज द कोड MZT एंड गेट 20% डिस्काउंट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 अगस्त 2022 का करंट अफेयर का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा दोस्तों, मैं घर आया हुआ हूं और टैबलेट पेन हमारी वहीं पर छूट गई। टैबलेट तो लिए आए लेकिन टैबलेट पेन भूल गए ऑफिस में ही। तो आज थोड़ा सा माउस से ही पढ़ाएंगे, तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बिहार के सीएम जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद फिर दूसरी पार्टी से आरजेडी से गठबंधन करके इन्होंने दोबारा से सीएम पद की शपथ ले ली है। नाम है नीतीश कुमार। 8वीं बार सीएम बने हैं। आज तो नहीं लिया गया है क्वेश्चन, लेकिन कल मैं जरूर ये क्वेश्चन लूंगा और अच्छे से इनके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात में इस बार आयोजित होगा। CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं नला थम्बी कलाई सेल्वी और आर्या वालवेकर बन गई हैं मिस इंडिया USC 2022। इसके अलावा दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री ने हायर एजुकेशन में 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की घोषणा कर दी है। और कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल्स इंडिया ने टोटल्स जीते हुए हैं, जिसमें 22 गोल्ड शामिल है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बड़ी टेक कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। और भारत और अमेरिका के बीच में रिमपैक युद्ध अभ्यास के बाद अब हो गया है वज्र प्रहार। तो ये तीनों एक्सरसाइज आपको याद रखना है इंडिया और US के बीच में। फिलहाल वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित हुआ। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का नया CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गए हैं प्रमोद कुमार। ये तो कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को दोस्तों दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन दिवस, और दूसरा विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लॉयन डे मनाया जाता है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है ये बायोफ्यूल के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है, यानी जैव ईंधन प्राकृतिक ईंधन जो होता है उसका कैसे यूज किया जा सकता है, इसके लिए मनाया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को। अब ये 10 अगस्त क्यों चुना गया? क्योंकि दोस्तों 10 अगस्त को ही सर रुडोल्फ डीजल जी की जयंती होती है, जिन्होंने डीजल इंजन की खोज करी हुई थी। उन्होंने सबसे पहले मूंगफली के तेल को ईंधन के रूप में यूज करके दिखाया था दुनिया को, और दुनिया भर को ये बताया कि कैसे तेल से कैसे ऑयल से ईंधन का यूज किया जा सकता है, मतलब इसे ईंधन के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल इन्हीं की जयंती के अवसर पर 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है प्रमोट द यूज ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इसके अलावा 10 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड लॉयन डे यानी विश्व शेर दिवस। ये दोस्तों शेरों के संरक्षण के लिए और साथ ही साथ शेर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2013 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। ये शेर दिवस है। ऐसे ही एक होता है टाइगर्स डे यानी विश्व बाघ दिवस या कहें अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 29 जुलाई वर्ल्ड टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर डे और 10 अगस्त वर्ल्ड लॉयन डे या विश्व शेर दिवस। ओके, इस महीने में अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं? तो भी 1 अगस्त को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब यानी जिसे कहते हैं WWW डे। इसके अलावा 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 9 अगस्त को नागासाकी डे, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस हम लोग कह सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को ओलंपिक में भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड दिलाया था। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया?
तो अभी हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र में 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र के जो गवर्नर है करंट टाइम पर भगत सिंह कोश्यारी जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पर आप इमेज में आर्टिकल वगैरह देख पाएंगे। तो ये 5 दिनों का एक थिएटर फेस्टिवल है। थिएटर फेस्टिवल मतलब एक रंगमंच टाइप का एक कार्यक्रम होगा, फेस्टिवल होगा, भारत रंग महोत्सव। इस बार का इसका 22वां संस्करण है। महाराष्ट्र में ये आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? तो मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में ये आयोजित किया गया। 5 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने इसका उद्घाटन किया है 9 अगस्त को। क्लियर? ये दोस्तों महोत्सव हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, उनके कंट्रीब्यूशन, उनके बलिदान, इन सब पर बेसिस पर होगा और एक थिएटर कार्यक्रम टाइप से आयोजित होगा। महाराष्ट्र आया है तो मैप में आप देखोगे, इंडिया के मैप में यहाँ पर है महाराष्ट्र। ये गुजरात से अलग हुआ था, या कहें गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुआ था 1 मई 1960 को, और इसीलिए 1 मई को गुजरात दिवस या महाराष्ट्र दिवस दोनों मनाया जाता है। मुंबई इसकी समर कैपिटल है, नागपुर है इसकी विंटर कैपिटल, और एकनाथ शिंदे ये बन गए हैं नए सीएम। भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के गवर्नर हैं। लावड़ी, पोवड़ा, कोली ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला, हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारत की पुरुष टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो 44वां शतरंज ओलंपियाड अभी हाल ही में दोस्तों चेन्नई में आयोजित किया जा रहा था। आप सबको पता है, कई बार बताया गया था। तो इसमें भारत की पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ऐसे ही भारत की महिला बी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पीएम कांग्रेचुलेटेड इंडिया बी टीम मेंस एंड इंडिया ए टीम विमेंस फॉर विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल एट 44th चेस ओलंपियाड इन चेन्नई। तो इंडिया की जो बी टीम है मेंस की, इसने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, और इंडिया की ए टीम जो है विमेंस की, इसने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। देखिए आर्टिकल लेने से फायदा हुआ कि नहीं। अभी आपने अगर ध्यान दिया होगा, मैंने गलती से बोल दिया कि इंडिया ए टीम ने जीता है मेंस में और इंडिया बी टीम विमेंस में जीती हुई है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल लेने की वजह से मेरा भी कंफर्मेशन हो गया, आप लोग को भी विश्वास हो गया। क्योंकि कभी कभी ना मतलब मनुष्य ही है, गलती से मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ड मुझसे निकल गया, विमेंस की इंडिया बी टीम बोल दिया, ठीक है, और वो चीज़ें चली गई हजारों लोगों के पास, और आपका वो क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए। लेकिन जब मैं यहाँ पर आर्टिकल ले लेता हूँ तब इससे एक कंफर्मेशन भी हो जाता है, एक ऑथेंटिकेशन भी हो जाता है साथ ही साथ में, ठीक है, एक विश्वास हो जाता है। तो आप पूरे विश्वास के साथ यहाँ पर करंट अफेयर को फॉलो कर सकते हो। फिलहाल हम लोग कंटेंट पे आ जाते हैं। शतरंज ओलंपियाड की बात करेंगे। चेस ओलंपियाड पहली बार भारत में आयोजित हुआ था, चेन्नई में ये आयोजित हुआ, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। 28 जुलाई से शुरू होकर के 9 अगस्त के बीच में चला, और पहली बार दोस्तों, चूंकि पहली बार भारत में आयोजित हो रहा था, और पहली ही बार इसमें मसाल रिले का भी आयोजन किया गया। तो अभी तक 44 इसका एपिसोड हो चुका है, मतलब ओलंपियाड शतरंज का हो चुका है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब मसाल रिले की शुरुआत करी गई। जैसे ओलंपिक में होता है ना मसाल रिले, ऐसे ही यहाँ पर भी मसाल रिले की शुरुआत की गई पहली बार चेस ओलंपियाड में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनेगा जरूर। ओके, तो फिलहाल अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो भारत की ए महिला टीम ने जीता है कांस्य पदक, और भारतीय बी पुरुष टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। वहीं पुरुष वर्ग में उज्बेकिस्तान की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर? आगे देखते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो AIFF का फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाए हैं दोस्तों, इस बार चुने गए हैं सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सुनील छेत्री ये पुरुष वर्ग में पाए हुए हैं, और मनीषा कल्याण जी जो हैं ये महिला वर्ग में चुनी गई हैं फुटबॉलर ऑफ द ईयर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, सुनील छेत्री, मनीषा कल्याण नेम्ड मेंस एंड वीमेंस AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर रिस्पेक्टिवली। ओके, तो देखिए जो सुनील छेत्री जो हैं लीजेंड खिलाड़ी हैं, ये 7वीं बार इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे, यानी 7वीं बार इन्हें सम्मानित किया जाएगा। पहली बार 2007 में चुने गए थे, और अब 7वीं बार अभी चुने गए हैं। जबकि मनीषा कल्याण दोस्तों पहली बार महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। सुनील छेत्री के बारे में एक और पॉइंट, सुनील छेत्री दोस्तों अगर बात किया जाए इंटरनेशनल फुटबॉल कैरियर में एक्टिव प्लेयर्स में, मतलब अभी तक के इतिहास में जो एक्टिव प्लेयर हैं अभी जो खेल रहे हैं, उनमें दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले ये खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल मैचों में, ठीक है ना। तो सुनील छेत्री का जो गोल का रिकॉर्ड है, ये तीसरा है एक्टिव प्लेयर्स में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल ये 5वें-6वें पर है। ओके, अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना शुरू किया? तो ये क्वेश्चन तो रिपीटेड मुझे लग रहा है, मैं इसको लगभग मई या अप्रैल में बताया हुआ था आपको।
नेथन्ना बीमा योजना लेकिन फिर से चर्चे में आई है क्योंकि ये लागू कर दी गई है। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है, नेथन्ना बीमा योजना। और तेलंगाना सरकार इसके तहत जो बुनकर हैं, वहाँ के जो शिल्पकार हैं, उनको 5 लाख रुपए तक की बीमा राशि मुहैया कराएगी। तेलंगाना सरकार ने इसकी घोषणा करी हुई है। यहाँ पर आप देख पाओगे नेथन्ना बीमा, नेथन्ना का मतलब होता है बुनकर, बुनकर बीमा यानी कि वेवर्स इंश्योरेंस योजना है ये। 5 लाख रुपए तक का कवरेज उनको दिया जाएगा, ठीक है, बुनकरों को। और इसमें हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों को भी इस बार ऐड किया गया है। तो तेलंगाना सरकार की बहुत ही फेमस योजना है, आप याद रखेंगे। तेलंगाना की ही योजना है दोस्तों मेडिसिन फ्रॉम स्काई, आपको याद होना चाहिए। ये ड्रोन टू डोर डिलीवरी सिस्टम है, मतलब कि घर घर जा करके ड्रोन के द्वारा भी डिलीवर किया जा सकेगा, ठीक है, मेडिसिन फ्रॉम स्काई ड्रोन के माध्यम से। कुछ और प्रमुख योजनाएं हैं अन्य राज्यों की भी, यानी कि जो अभी चर्चे में आई हैं उनको हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसे यूपी गवर्नमेंट की पंचामृत योजना है, हरियाणा गवर्नमेंट की चिराग योजना भी आई है चर्चे में। केरल सरकार ने अंडा और दूध योजना शुरू करी है आंगनबाड़ी बच्चों के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना शुरू किया। तमिलनाडु सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए नाश्ता योजना शुरू किया। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री महातारी न्याय रथ यात्रा शुरू करी गई। असम में स्वनिर्भर नारी योजना शुरू करी गई। और वहीं सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए केंद्र ने शुरू किया नमस्ते योजना। यूके ने एविएशन पैसेंजर चार्टर भी लॉन्च किया है। अब तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना अगर आप देखोगे इंडिया के मैप में यहाँ पर है। ये 2 जून 2014 को दोस्तों अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। अपना बॉर्डर शेयर करता है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका से। क्लियर। हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है। के चंद्रशेखर राव टीआरएस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं दूसरी बार, और एक पहले ये मुख्यमंत्री हैं। मतलब ये कि पहली बार भी इन्होंने जीता था और दूसरी बार भी इन्होंने जीता। तो संख्या के मामले में दूसरी बार और व्यक्ति के मामले में पहले मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन जी, उज्जवल भोयान जी यहाँ के चीफ जस्टिस। श्री सैलम टाइगर रिजर्व यहाँ पर भी पड़ता है। और चार मीनार, गोलकुंडा का किला, बिरला मंदिर आप याद रखेंगे। अगला, यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने? तो अभी हाल ही में दोस्तों राम आधार सिंह जी को, जो कि बिहार के एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, इनको यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। राम आधार सिंह, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बिकम फर्स्ट इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट ऑन यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम। ये अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में दोस्तों प्रोफेसर हैं, रहने वाले हैं बिहार के, और ये बन गए हैं पहले और एकमात्र भारतीय जो सोशल साइकोलॉजिस्ट के लिए यूएस हेरिटेज ऑफ वॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। ओके, तो इनको अमेरिका में सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की कैटेगरी में इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ओके, ये सम्मान पाने वाले एकमात्र और पहले हैं। इनके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका की ही जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है उसके लिए इनको, उसके द्वारा इनको विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया? तो रेडियो जयघोष का शुभारंभ कर दिया है दोस्तों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। योगी आदित्यनाथ जी ने काकोरी ट्रेन एक्शन को याद करते हुए उसकी एनिवर्सरी पर दोस्तों एक रेडियो जयघोष नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। समझ लो अवेयरनेस प्रोग्राम होगा ये, और इसमें काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में बताया जाएगा। आपको पता होगा काकोरी कांड का नाम रिसेंटली बोले तो 1 साल पहले हो गए, मतलब पिछली बार भी इन्होंने चेंज कर दिया था। काकोरी कांड का नाम बदल करके इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन किया। और ये इसके पीछे ये दलील दी गई कि जो काकोरी कांड था वो भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था, भारत की स्वतंत्रता के प्रति, मतलब आज़ादी दिलाने में एक कदम था, एक एक्शन था, इसीलिए इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन होगा। आपको पता होना चाहिए 1925 में दोस्तों भारतीय क्रांतिकारियों ने ट्रेन लूट ली थी अंग्रेजों की, हथियार से और गोला बारूदों से लदी हुई जा रही थी काकोरी के पास में। काकोरी जो है ये कहाँ पर है? काकोरी लखनऊ और कानपुर के बीच में एक जगह पड़ती है, वहां पर है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन की एनिवर्सरी पर रेडियो जयघोष लॉन्च किया है सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। क्लियर है? अच्छा, इसी के मौके पर काकोरी ट्रेन एक्शन की याद में ही डाक टिकट भी इन्होंने जारी किया है। काकोरी कांड 1925 में हुआ था और
चौरा चौरी अगर पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है ना। वो गोरखपुर में हुआ था। दोनों ही घटनाएं यूपी की हुई थी, ठीक है ना, आजादी के टाइम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा करी? तो दोस्तों अभी हाल ही में महान टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास का अनाउंसमेंट या घोषणा कर दी है। रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट इन्होंने कर दिया है। सेरेना विलियम्स लीजेंड प्लेयर है, मतलब ये अगर रिटायर हो जाएंगे समझ लीजिए टेनिस का एक युग खत्म हो गया। सेरेना विलियम्स, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, द इकोनॉमिक टाइम का अनाउंस प्लान टू रिटायर फ्रॉम टेनिस। देखिए ये कब रिटायर होंगी, अभी इन्होंने रिटायरमेंट ली नहीं है, इन्होंने कहा है ये रिटायरमेंट लेंगी लेकिन कब, यूएस ओपन के बाद, यानी कि इस साल का जो चौथा ग्रैंड स्लैम अभी होगा ना उसको खेलने के बाद ये टूर्नामेंट से रिटायरमेंट लेंगी और टेनिस से पूरी तरीके से रिटायर हो जाएंगी। सेरेना विलियम्स दोस्तों यूएस की रहने वाली हैं और 23 बार ग्रैंड स्लैम ये जीत चुकी हैं, 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। अगर हम लोग बात करें पुरुषों में तो 22 बार ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल ने अभी तक सर्वाधिक जीते हैं, लेकिन महिलाओं में 23 बार इन्होंने जीता है। अच्छा, ग्रैंड स्लैम पर मैंने अभी रिसेंटली आपको एक वीडियो दी हुई है, आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। मैंने उसमें बताया था कि मार्गरेट नाम की एक ऑस्ट्रेलिया की थी दोस्तों प्लेयर, उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीता हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता, तो आप मार्गरेट का नाम बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया की थी, ठीक है। और उन्होंने 60 बार, तो अगर मिक्स डबल्स वगैरह भी मिला दिया जाए या डबल्स मिला दिया जाए तो 60 बार उनके टोटल ग्रैंड स्लैम थे, 24 बार तो ये सिंगल्स में जीती हुई थी। ओके, फिलहाल यहाँ पर 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा कर दी है और 22 बार राफेल नडाल ने जीता है। ओके, तो याद रखिएगा कहाँ की हैं, यूएस की हैं। इनकी छोटी बहन जो वीनस विलियम्स हैं वो भी टेनिस खेला करती थी लेकिन वो उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई थी। सेरेना विलियम्स बहुत ही लीजेंड खिलाड़ी थी। आगे, हाल ही में जुलाई महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? तो दोस्तों जुलाई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है प्रभात जयसूर्या और एम्मा लैम्ब को। प्रभात जयसूर्या दोस्तों श्रीलंका के हैं और एम्बा लैम्ब जो है ये इंग्लैंड के हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, श्रीलंका जयसूर्या एंड इंग्लैंड लैम्ब क्राउंड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई। आपको पता होगा दोस्तों ये आईसीसी के द्वारा प्रत्येक महीने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। खिलाड़ियों को महीने भर की उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए दिया जाता है। जनवरी 2021 से शुरू किया गया था और शुरुआत में ही भारत वालों ने झंडा गाड़ दिया था। जैसे जनवरी 2021 के लिए दोस्तों ऋषभ पंत ने जीता था, फिर फरवरी 2021 के लिए आर अश्विन ने जीत लिया, फिर मार्च 2021 के लिए भुवनेश्वर कुमार ने जीता था, ठीक है ना, पुरुषों में। तो इंडियंस का दबदबा तो रहा ही है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, देखिए आईसीसी के द्वारा ये दिया जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा प्रत्येक महीने दिया जाता है, तो आईसीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आईसीसी दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये दुनिया की एजेंसी है, दुनिया भर के लिए जो क्रिकेट का जो भी होता है ना टर्म, उसके लिए जो भी इवेंट होता है दुनिया भर में वर्ल्ड लेवल का वो आईसीसी के द्वारा कराया जाता है। अब आईसीसी की स्थापना दोस्तों हुई थी 1909 में। तो 1909 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया, हेडक्वार्टर इसका दुबई में बनाया गया, ठीक है ना। और इसके अलावा ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं, जेफ एलार्डिस इसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ओके, आगे, हाल ही में जेम्स मारेप किस देश के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो जेम्स मारेप दोस्तों ये बन गए हैं दोबारा से प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी की। पापुआ न्यू गिनी ने अभी फिर से इन्हीं को अपना प्राइम मिनिस्टर चुन लिया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, जेम्स मारेप री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पापुआ न्यू गिनी। ओके, तो पापुआ न्यू गिनी के ये दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। वहीं कोलंबिया के दोस्तों अभी गुस्ताव पेट्रो राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो दोबारा नहीं चुने गए हैं, वो राष्ट्रपति बने हुए हैं। और ये क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ, इस वजह से मैंने नहीं लिया, क्योंकि जब इनको नियुक्त किया गया था तभी मैंने कराया था और अभी इन्होंने शपथ ग्रहण करी हुई है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग पापुआ न्यू गिनी के ही बारे में बात करने वाले हैं। पापुआ न्यू गिनी में अभी वहाँ की संसद ने चुनाव की घोषणा करी और दोबारा से इन्हीं को चुन लिया है। पापुआ न्यू गिनी, चलिए हम लोग वर्ल्ड मैप में देखते हैं कहाँ पर पड़ता है ये। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आपको आना है इस साइड, ऑस्ट्रेलिया की साइड आना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तो आप जानते ही हो किधर है, तो आ जाओ इधर। ऑस्ट्रेलिया की साइड आओगे ना तो यहीं पर ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर पड़ जाएगा पापुआ न्यू गिनी। ये बाकी का ये जो पार्ट है ना ये सब का सब है इंडोनेशिया पड़ता है, ठीक है ना। ये छोटे मोटे द्वीप बीच के जो भी हैं ये सब पड़ते हैं इंडोनेशिया। यहीं पर एक खड़ी लाइन है, ये आपको दिख रही होगी, और इस लाइन के इस साइड वाला जो पार्ट है ना ये है पापुआ न्यू गिनी और इसकी कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी। क्या है?
पोर्ट मोरेस्बी है इसकी कैपिटल। और यहाँ की मुद्रा क्या होती है, करेंसी क्या होती है, यहाँ की करेंसी होती है कीना। ओके, चलिए तो अब मैं आपको छोड़े जाता हूँ कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में इसकी डिटेल्स दे करके, क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत बार आपको रिवाइज करा चुका हूँ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या एक बार रीडिंग लगा सकते हो। डेली का डेली रीडिंग एक बार लगा लिया करो, जिससे आपको ये चीज़ें याद रहें। फिलहाल ये तो थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। और हाँ, आपको बताना चाहूँगा फेस्टिवल ऑफर्स चल रहे हैं, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अभी फेस्टिवल ऑफर के तहत कोई सा भी अगर आप वीडियो कोर्स लेते हो तो 70% का डिस्काउंट मिलेगा। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ रक्षाबंधन के दिन के लिए दोस्तों ई बुक पर भी डिस्काउंट अनलॉक कर दिया जा रहा है। तो आप जाइए, ई बुक अगर आपको कोई लेना है तो उस पर भी डिस्काउंट आज आप पा जाएंगे। ई बुक पर मैं जल्दी डिस्काउंट दिया नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम दाम के रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको ई बुक आज के लिए भी डिस्काउंट दिया जा रहा है, उस पर भी 70% का होगा। और आपको कूपन कोड यूज करना होगा आज़ादी। सेम कूपन कोड ई बुक के लिए भी काम करेगा आज के लिए, ठीक है, याद रहे। ई बुक पर डिस्काउंट आज के लिए है। फेस्टिवल ऑफर के तहत वीडियो कोर्स आप फिलहाल के लिए तो आप 15 अगस्त तक ले सकते हो। चलिए तो अब हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो मैंने आपसे पूछ रखा था। किसका मुख्यालय पेरिस में नहीं है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस में नहीं है, इसका मुख्यालय है द हेग में। आसियान के 10 मेंबर है टोटल, और इन सब के बारे में बहुत सारे लोगों ने डिटेल में आंसर किया था। जो लोग सबसे पहले आंसर किए थे, ऐसे टॉप 10 लोगों के नाम मैं यहाँ पर बताता हूँ रोज की तरह। तो आज जो टॉप 10 में लिस्ट में शामिल हुए हैं वो है रविकांत, रविशंकर, राजन तिवारी, दिव्या एंजल, नेहा गुप्ता, राहुल कुमार, निखिल मदेसिया, KTM बिडॉग, पूनम अग्रवाल और स्वर्णेश्वर कुमार। ये टॉप 10 है, आप भी अपना नाम इसमें दर्ज करा सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछता हूँ आपसे, उनके सबसे पहले और डिटेल्स के साथ, सबसे ज़्यादा डिटेल्स के साथ आपको आंसर करना है। आज का क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, जिसके तहत राज्यपाल वहां का सर्वे सर्वा हो जाता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। और वीडियो कैसी लगी है आप ये भी कमेंट करके जरूर बताना। एक बार फिर से आप सभी भाइयों एवं बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसकी फ्री में PDF और क्विज आप पा जाएंगे MCT ऐप से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।